डिजिटली टॉक्स इंडिया में आज कहानी इंदिरा गांधी की, जब उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ डांस करने से किया था इनकार। अभिवादन स्वीकार कीजिए वीके सिंह का। इंदिरा गांधी को महिला प्रधानमंत्री कहे जाने से चिढ़ थी। वह कहा करती थी, मैं काम करते समय अपने आप को महिला नहीं समझती। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब इंदिरा गांधी मार्च 1966 में अमेरिका गई तो तत्कालीन भारतीय राजदूत वीके नेहरू के पास अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के दाहिने हाथ समझे जाने वाले जैक वेलेंटी का फोन आया। उन्होंने नेहरू से पूछा, क्या आपने लाइव पत्रिका का ताज़ा अंक पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं है कि उन्हें मैडम प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाए। वीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकेंड में लिखते हैं, राष्ट्रपति ने जैक वेलेंटी के जरिए पूछवाया कि जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूं तो उन्हें क्या कहकर संबोधित करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद इंदिरा गांधी से पूछकर उन्हें बताता हूं। जब मैंने इंदिरा गांधी को बताया कि ये फ़ोन किस लिए था तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि राष्ट्रपति जॉनसन अगर चाहे तो उन्हें सीधा प्रधानमंत्री कहकर बुला सकते हैं, अगर वो हमें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कहे तो भी चलेगा। वह यहीं पर नहीं रुकी। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा, उनसे कह दीजिएगा मेरे मंत्रिमंडल के साथी मुझे सर कहकर भी बुलाते हैं। उसी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में राष्ट्रपति जॉनसन ने डांस फ्लोर पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। इंदर मल्होत्रा इंदिरा गांधी की जीवनी अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, इंदिरा गांधी हालांकि अपने छात्र जीवन में पश्चिमी तरीके का बोल डांस किया करती थी, लेकिन उन्होंने जॉनसन के इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके देशवासियों को यह पसंद नहीं आएगा कि उनके प्रधानमंत्री बॉल रूम में डांस करें। 4 वर्ष बाद इंदिरा गांधी संयुक्त राष्ट्र के 25वें सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क गई। वहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। भारतीय दल को अखबारों से पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को व्हाइट हाउस पर भोजन के लिए आमंत्रित किया है। के नटवर सिंह अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में लिखते हैं, अगले दिन अमेरिका में हमारे राजदूत लक्ष्मीकांत झा वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि वो निक्सन के रात्रि भोज में शामिल होने वाशिंगटन कब पहुंच रही है। इंदिरा का जवाब था कि उन्हें तो आमंत्रित नहीं किया गया है। लक्ष्मीकांत झा बोले, लेकिन सभी शासनाध्यक्ष निक्सन के भोज में शामिल होने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी बोली कि मेरा वाशिंगटन जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को वहां आने के लिए औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। झा उन्हें समझाने लगे कि उनके वहां नहीं जाने पर लोगों को गलत संदेश जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा, अगर निक्सन चाहते तो मुझे दिल्ली में राजदूत के जरिए औपचारिक निमंत्रण भिजवा सकते थे, लेकिन अखबार की खबर पढ़कर मैं व्हाइट हाउस खाने पर नहीं जाऊंगी। इंदिरा गांधी बहुत कम खाना खाती थी। उनकी सोशल सेक्रेटरी रही उषा भगत अपनी किताब इंदिरा जी थ्रू माई आइज में लिखती है, सुबह के नाश्ते में वो मिल्की कॉफ़ी, शहद लगा हुआ थोड़ा जला टोस्ट और एक फल लिया करती थी। उनका दोपहर का खाना साधारण होता था, लेकिन वो उसे जहाँ तक संभव हो अपने परिवार वालों के साथ थाली में खाती थी। रात के खाने में मछली, अंडे या भाप में पकाए गए सब्जियां होती थी। यह खाना वह डाइनिंग रूम में ना लेकर अपने कमरे में लिया करती थी। भोजन के बाद उन्हें मीठा खाना पसंद नहीं था और वह अपने वजन का बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी चांदनी चौक के कांग्रेस नेता उनके लिए कचौड़ियाँ लाते थे। वह उन्हें खा तो लेती थी,
लेकिन बाद में हमसे शिकायत करती थी कि वह उन्हें ज़्यादा खाना खाने से क्यों नहीं रोकी। उनको कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद थी। जब कभी भी वह ट्रेन से सफ़र करती, हमेशा उनकी फरमाइश रहती थी कि वो कुल्हड़ में चाय पिएंगी। नेहरू का गुस्सा तो पूरा दुनिया में मशहूर था, लेकिन कुछ समय में वो शांत हो जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और कभी कभी तो ताउम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा रखती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। उस व्यक्ति के प्रति वह बहुत उदासीन हो जाती थी। मशहूर लेखक डॉम मोरेस उनके प्रति एक जीवनी लिखी थी, मिसेज जी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। मशहूर प्रकाशक अशोक चोपड़ा का एक किस्सा सुनने में आया है। जब मशहूर लेखक डॉम मोरेस अपनी किताब उनको भेंट करने वंस ऑफ डर्जन रोड पर पहुंचे तो उन्हें एक कोने में इंतजार करने के लिए कह दिया गया। प्रधानमंत्री से उनके मुलाकात का वक्त कब का निकल गया। अचानक आर के धवन ने उन्हें सलाह दी कि प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर निकलने वाली है। बेहतर होगा कि जब वह कार में बैठ रही हो तब आप उनसे मिल ले। जैसे ही कार में बैठ रही इंदिरा गांधी का डॉन ने अभिवादन किया, उन्होंने अत्यंत रूखेपन से कहा। डॉन बोले, मैडम। इंदिरा ने दमक कर कहा, किताब? कैसी किताब? मैं कूड़ा करकट नहीं पढ़ती, इसे आप वापस ले जाइए। यह कहकर इंदिरा गांधी कार में बैठ गई। डॉम मोरेस के लिए बहुत बड़ा धक्का था। वह वहां से सीधे बहादुर शाह जफर रोड पर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी से मिले। वहां मैं भी बैठा हुआ था। डॉम ने मेरे सामने पूरा किस्सा सुनाया। अरुण शौरी ने कहा, जब इंदिरा गांधी ने यह किताब लेने से मना कर दिया है तो आप इसे मुझे क्यों नहीं भेंट कर देते। डॉम ने यही किया। जब अरुण ने किताब के पहले पेज को खोला, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ड। सन 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए हरारे गई। वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक भी पहुंचे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश भेजा कि क्या वो उनसे मिलने आ सकते हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा था कि वो सरकार प्रमुख होने के नाते शासनाध्यक्ष सिया से मिलने जाए। वो उन्हें बात बता दी गई। के नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट में लिखते हैं, लेकिन जिया ने कहा कि वो इंदिरा गांधी से मिलने आएंगे। बैठक साधारण रही। जिया इंदिरा गांधी से थोड़ा दबकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। इस पर इंदिरा गांधी ने चुटकी ली। राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं, प्रेस वाले को बिल्कुल पता नहीं, तभी तो आपको डेमोक्रेट और मुझको डिक्टेटर कह रहे हैं। जिया को यह टिप्पणी बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिया बार बार कहते रहे कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तब उन्होंने उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि शायद आप भूल रहे हैं कि मोरारजी देसाई अब प्रधानमंत्री नहीं है। चलते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के ऊपर एक कॉफी केबल किताब भेंट की। जब वो चले गए तब उन्होंने उस किताब पर एक नज़र डाली। उनका पारा और चढ़ गया क्योंकि उसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उन्होंने मुझे तुरंत आदेश दिया कि इस किताब को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को लौटा दिया जाए। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभालते हुए सत्यनिष्ठा की शपथ ली, लेकिन जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ईश्वर के नाम पर हाथ रखकर शपथ ली। सन 1977 में हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। सगारिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती है, अंबाजी मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की। सन 80 में
संजय की मौत के बाद उन्होंने धार्मिक कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस समय जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो उन्होंने अपनी गर्भवती बहू मेनका गांधी को सूर्य ग्रहण देखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने ताउम्र अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। उनके घर के पूजा गृह में सभी देवताओं की मूर्तियों के अलावा क्राइस्ट, गौतम बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस के अलावा एक शंख भी रखा रहता था। दिल्ली में वो अक्सर मेहरौली में छतरपुर मंदिर जाया करती थी। धार्मिक मामलों में उनके सबसे बड़े सलाहकार कमलापति त्रिपाठी बन गए थे। इंदिरा गांधी की एक और जीवनीकार कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी में लिखती हैं, एक बार नवरात्रि के मौके पर कमलापति त्रिपाठी ने उनसे बालिकाओं के पैर धोकर उनका पानी पी जाने के लिए कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि इससे वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी, लेकिन शुरू में झिझकने के बाद विदेश में पढ़ी और फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी ने ये रस्म भी पूरी की। इंदिरा गांधी को जेवरों का कोई शौक नहीं था। हाँ, वो हाथ में पुरुषों की घड़ी जरूर पहनती थी, और वो भी सरकारी कंपनी HMT की, यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स में बनी घड़ी। और कभी कभी विदेश यात्रा के दौरान वह ऊंचे एड़ी वाले जूते भी पहना करती थी। उन्हें चमकदार पीले, नारंगी, लाल और हरे रंग से लगाव था। उनका हैंडलूम साड़ियों का संग्रह जबरदस्त था। सगारिका घोष लिखती है, उनके व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम का बेहतरीन समन्वय था। वो परेशान होने पर गायत्री मंत्र का जाप कर सकती थी और बीथोवन की 5th सिम्फनी और राग दरबारी में बराबर की रुचि रखती थी। उनकी भारतीयता उनके कपड़ों में झलकती थी। मार्च 1982 में जब लंदन में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और शुरू में राष्ट्रगान बजा तो उनकी दोस्त रही पुपुल जयकर ने नोट किया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को वो हमेशा मोरारजी भाई कहकर संबोधित करती थी। जगजीवन राम को उन्होंने हमेशा बाबूजी कहा। उनके कार्यकाल में उनके संयुक्त सचिव रहे BN टंडन ने अपनी किताब PMO डायरी सेकंड में लिखा, उन्होंने उनके काम करने के ढंग की बहुत आलोचना की और साथ में उन्होंने यह भी लिखा कि जब वो बीमार पड़े तो इंदिरा ने अपने निजी चिकित्सक को उनके इलाज के लिए भेजा। जब भी वो विदेश जाती तो अपने साथ काम करने वाले RK धवन के लिए सिगरेट लाना नहीं भूलती। उनको पता था कि RK धवन चैन स्मोकर थे और वो हमेशा सुबह 6 बजे उठती थी। वह सुबह योगा करने के बाद जाड़े में भी ठंडे पानी से स्नान कर 8 बजे तक तैयार हो जाती थी। 1977 में चुनाव हारने के बाद वह हर उस जगह पर पहुंची जहां उनको लगा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वह बिहार का बेलची हो या मोरबी के बाढ़ पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखानी हो या पंतनगर में हुई फायरिंग का विरोध करना हो, वह हर जगह मौजूद रहती थी। ब्रिटिश पत्रकार ब्रूस चार्टविन ने अपने एक लेख में ऑन द रोड मिसेज जी में लिखा था, शारीरिक रूप से वो भारत के किसी भी राजनीतिक नेता से अधिक मजबूत है। उनको अपने स्वास्थ्य पर गर्व था। 60 की उम्र में भी भारत के किसी भी राजनीतिक नेता से अधिक फुर्तीली थी। दक्षिण के चुनाव दौरे के दौरान प्रचार करते करते रात हो जाती थी तो अपने दोनों घुटने के बीच टॉर्च रखकर जला लेती थी ताकि उनकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़े और लोग अंधेरे में भी उनको देख सके। चिकमगलूर के उपचुनाव में उन्होंने दिन में 18 घंटे उन्होंने चुनाव प्रचार किया और सिर्फ मूंगफली और फलों के सहारे
वहाँ समय व्यतीत किया। वीके सिंह, डिजिटली टॉक्स इंडिया।